मैं भी वंदे मातरम गाता था। अच्छा, वंदे मातरम आप गाते थे, हाँ गाया मैं। तो आपको इस्लाम से खारिज नहीं किया गया? नहीं, इस्लाम से क्यों खारिज करेंगे? गाना गाना कोई इस्लाम से खारिज होने का कारण थोड़ी होने नहीं, वाला। कहते हैं कि वंदे मातरम में गैरुल्लाह की बात आती है, अल्लाह के अलावा की। उलमा का तो आज जमीयत का तो यही मौकिफ आज है। आज जमीयत का यही बात है और बात भी इसी तरह है पक्की। लेकिन वो वक्त ऐसा था और वो सेकुलर थे, इसलिए उनकी बीवी हिंदू थी। मतलब सेकुलर होने के लिए पत्नी का हिंदू होना जरूरी है? अच्छा, आप ये कह रहे थे कि जो निजामुद्दीन के मरकज की मस्जिद है, उसका लैंड एलोकेशन भी सिकंदर साहब ने किया था। अटल जी ने रोजा रखा था? हाँ रखा था। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के एक लंबे समय तक शीर्ष नेतृत्व में रहे अकरम कादरी साहब मौजूद हैं, जो आप बाजार सीताराम से आप लगातार 3 बार आप काउंसलर भी रहे और जनसंघ से जुड़े रहे। बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ, उसके बाद आपने बीजेपी से नाता तोड़ा और आज गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे उस वक्त की बीजेपी या जनसंघ और आपकी बीजेपी और आपकी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे या उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी, कैसे इनके घर एक झोले और एक दो पल्ली की चप्पल में आया करते थे और इनसे संवाद होता था। वो सब कौन सा दौर था? कल के जमाने की बातें आज के बच्चों को पता भी नहीं कि कल की राजनीति में क्या होता था, कैसे होता था। अकरम साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। फरमाइए, सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूं। अकरम साहब, जब आप बीजेपी में जुड़े या जनसंघ में जुड़े तो किस उद्देश्य से जुड़े थे? क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उस वक्त भी और आज भी बीजेपी से कहीं ना कहीं नफरत करती है या दूर रहती है, और आप खुद ये कह रहे हैं कि आपके वालिद कांग्रेसी थे, जमीयत से जुड़े हुए थे और कायद मुजाहिदे मिल्लत के सर की आपने स्वयं मालिश की है। उसके बाद आपने ये स्ट्रीम लाइन कैसे ली थी? मैं नेशनलिस्ट बाप का बेटा हूं। जे मैं तो ललामा से जुड़े रहे, मेरे बाप कांग्रेस से जुड़े रहे लंबे अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक। जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू की तो तमाम तर लोगों को बंद कर दिया, तब मेरे बाप ने कांग्रेस छोड़ी। मैं भी बाप के साथ कांग्रेस छोड़ी। उस समय इमरजेंसी के दौर में न कोई अपील थी, न कोई वकील था, न कोई दलील थी। 110G में 3 महीने 10 दिन मुझे भी जेल जाना पड़ा। वापसी पर आने के बाद मैंने जनसंघ ज्वाइन की। सिकंदर बख्त को अपना उस्ताद माना। उस वक्त से मैं जनसंघ में रहा। अनवर अली तेलवी, मोहतरमा खुर्शीदा किदवाई, आरिफ बेग साहब जो भोपाल से थे और मिनिस्टर भी रहे, उनके साथ हम सभी लोग मिल के काम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सेमी सेकुलर आदमी थे। उन्होंने बहुत काम किया। एक वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच इतनी तलखियां थी कि पासपोर्ट भी नहीं बनता था, इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं बनता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कदम उठाया, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर के दस्तखत के साथ फॉर्म पर पासपोर्ट इश्यू हुए। मुसलमानों से उसका बहुत फैज़ हुआ। वो पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट से बहुत मुसलमान पाकिस्तान गया, सिंगापुर गया और दूसरी कंट्रीज में गया और उससे फ़ायदा पहुंचा।
उस वक्त जनसंघ के सिर्फ 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे पार्लियामेंट में। उस वक्त से ही जनसंघ वालों के जहन में आया कि हमें हिंदू लाइनों पे चलना है। वो गामजन हो गए हिंदू लाइनों पर। उसका आज नतीजा है कि 300 से ऊपर पार्लियामेंट मेंबर है, मुल्क पे कब्जा है। इस तरह कब्जा है कि उस कब्जे को कोई छुड़ा नहीं सकता। जनसंघ और आज की बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक हिंदू पार्टी बन गई है। उन्हें सिर्फ मंदिर 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 की बात याद रहती है। बाबरी मस्जिद के मामले में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा शोबदेबाजी का गेम खेला, फैसला अपने हक में कराया। 3 जज को देखा जाए तो एक ढंग से खरीदा। एक जज को फैसले के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया, एक जज को गवर्नर बना दिया, एक जज को और मराहत दे दी। पूरी तरह फुल फ्लैश तरीके से फ़ायदा उठाया। पहले से ज़मीर अखबार की मुसलमान के नेताओं से, लीडरों से, उलमा से ये कहवाया कि जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसको मानेंगे। मानना पड़ा, सरे हम तस्लीम। उसके बाद से जो हालात बदले हैं वो हर रोज़ बदलते ही जा रहे हैं। लेकिन कादी साहब, ये सारे आप संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आप जनसंघ में कैसे जुड़े? अटल जी के कैसे करीब आए? सिकंदर बख्श साहब के कैसे करीब आए? या जो है लाल कृष्ण आडवाणी के कैसे करीब आए आप? लाल कृष्ण आडवाणी तो यहाँ अजमेरी गेट पे मजदूर संघ के दफ्तर में बैठ रहते थे, जो मेरी दुकान के बहुत करीब था। जब इमरजेंसी के फौरन बाद में जनसंघ से जुड़ा तो कांग्रेस छोड़ के मिला, कांग्रेस छोड़ के जुड़ा था। उस वक्त कांग्रेस की जो डिक्टेटरशिप थी इंदिरा गांधी की, वो पसंद नहीं आई थी। और मैं नहीं, बहुत लोग हट गए थे। जगजीवन राम और दूसरे तीसरे लोग, उनकी फूफी खुद मिसेस गांधी की, विजय लक्ष्मी पंडित क्या नाम था उनका, वो भी छोड़ दी थी उन्होंने भी कांग्रेस। तो मैं जनसंघ से जुड़ गया था, बस चलता रहा। आखिर हद ये हुई कि मुझे भी जनसंघ छोड़नी पड़ी। क्यों आपने क्यों छोड़ी? क्या कारण रहा? अभी तो मैंने आपको बयान किया, बाबरी मस्जिद डेमोलेशन। बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन, जो 800 साल पुरानी मस्जिद थी। कहते थे कि यहाँ राम जी पैदा हुए। कहाँ राम जी, कहाँ बाबरी मस्जिद। अब हर जगह कोई ना कोई भगवान राम अवतार पैदा हो रहा है। आज के भाजपा नेताओं से आप कांटेक्ट में नहीं है? क्यों नहीं आप गाइड करते हैं उनको? आज के भाजपाई नेता जो हैं वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और जो भी 1-2 लोग आए उनका असर आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। किनकी बात आप कर रहे हैं? कौन सा हशर? अभी जो 2 नाम आए थे सामने, जो मिनिस्टर भी थे, उन दोनों को मैं बीजेपी से निकाल के फेंक दिया। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज कहाँ हैं दोनों? उनकी पसंद के नहीं हैं। अब उनका कौन नाम ले रहा है? कोई नाम नहीं ले रहा।
इन लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि इनकी पत्नियां हिंदू हैं, इन पे आरोप लगता है ये लोग जिहादी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पत्नियां उनकी हिंदू हैं। वो तो कोई किसी वक्त लव अफेयर्स में हो गई होंगी, पॉलिटिकली थोड़ा ही है वो। और इस तरह तो मुसलमान लड़कियां बहुत हिंदुओं के साथ हैं। तो क्या आप जनसंघ में कंफर्ट फील करते थे? जनसंघ में जब तक मैं रहा हूँ मेरा मामला ठीक चलता था। मैं भी वंदे मातरम गाता था। अच्छा, वंदे मातरम आप गाते थे? हाँ गाया। तो आपको इस्लाम से खारिज नहीं किया गया? नहीं, इस्लाम से क्यों खारिज करेंगे? गाना कोई इस्लाम से खारिज होने का कारण थोड़ी हो। नहीं, कहते हैं कि वंदे मातरम में गैरुल्लाह की बात आती है, अल्लाह के अलावा की। उलमा का तो आज जमीयत का तो यही मौक़िफ़ है। आज जमीयत का यही बात है और बात भी इसी तरह है पक्की। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि चूंकि नई नई जनसंघ ज्वाइन की थी तो उन्हीं के साथ चलना पड़ता था, चल रहे थे। उस पर अफसोस है कि आपने वंदे मातरम गाया था, उस पर कोई तौबा तहारत हुई आपकी या माफी? वो तो छोड़ दिया, माफी कर ली, बात खत्म हो गई। मतलब पछतावा था आपने? कुफारा दे दिया, किस्सा खत्म। अच्छा, कफारा आपने पेश कर दिया। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब के साथ आप बहुत कंफर्ट फील करते थे, आपने उनको अपना गुरु माना था। जनरली देखा जाता है कि मुसलमान लीडर जो है मुसलमानों को प्रमोट नहीं करता है। उन्होंने तो, सिकंदर साहब ने तो बहुत प्रमोट किया, बहुत लोगों ने काम किया और करते थे और आखिर वक्त तक भी करते ही करते मरे। इसीलिए, और वो सेकुलर थे, इसीलिए उनकी बीवी हिंदू थी। मतलब सेकुलर होने के लिए पत्नी का हिंदू होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन थी। राज शर्मा, अनिल बख्श, सुनील बख्श, उनके दोनों लड़के आज भी हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं है। और वो इतने अंदर से, कुरान तो कहता है ना कि भाई शादी जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए। इतने कट्टर थे वो कि उन्होंने कह दिया था अपनी बीवी से कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश इन 2-3 लोगों को सौंप देना। और ऐसे ही हुआ। जब वो केरला के गवर्नर थे, केरला में उनकी डेथ हुई, तो उनकी बीवी ने लाश हम 3 आदमियों के जिम्मे कर दी, दे दी। अकरम कादरी, सिराज पाचा, इरफान मीर। और हमने उनको कब्रिस्तान में ध्यान में दफन करा दिया सिकंदर साहब को। आज भी उनका वहाँ मज़ार है, सिकंदर वक्त का। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि जो निजामुद्दीन के मरकज की मस्जिद है उसका लैंड एलोकेशन भी सिकंदर साहब ने किया था। देखिए, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, लेकिन वो ज़रा छोटी थी। उसको बढ़ाने के लिए ज़मीन दरकार थी, बराबर में ज़मीन पड़ी थी, वो गवर्नमेंट की थी। जिस वक्त तो वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने अलाट कर दी थी उन्हें। वो फिर आज मरकज़ इतना बढ़िया बन गया, दुनिया भर में जमातें निकल रही हैं वहाँ से। और उन्होंने एक ही काम थोड़ा ही किया। उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस अखबार, जिस पे पाबंदी लग गई थी, कलकत्ते से छपता था, कलकत्ते से आता था। इंडियन एक्सप्रेस वालों को भी बाहर जगह दी थी उन्होंने, कब्रिस्तान के बाहर। वो इंडियन एक्सप्रेस भी चल रहा है। तो बहुत सेकुलर आदमी थे, और सेकुलर आदमी तो अटल जी भी थे। अटल जी पाकिस्तान गए थे, ताल्लुकात बढ़ा के आए थे। अच्छा, अकरम कादरी साहब, क्या बीजेपी में जाने का कभी या जनसंघ में जाने का कभी आपको पछतावा रहा? आज पछतावा है कि मैं क्यों गया। उस वक्त नहीं था। उस वक्त तो मैंने बहुत काम किए। 2 प्राइमरी स्कूल बनवा दिए, 1 मिडिल स्कूल बनवा दिया, 1 हायर सेकेंडरी स्कूल बनवा दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 बारात घर बनवा दिया। मैंने बहुत काम किया। उस वक्त के लोग मुझे याद करते हैं। आज के नेता तो झाड़ू भी नहीं लगवा पाते बेचारे। झाड़ू क्या हो,
उन्हें समेटने से फुर्सत नहीं है। तो पैसा वैसा नहीं कमाया आपने क्या? 3 बार पार्षद रहे। ऐसे नहीं कमाए हमने, ऐसे ऐसे काम नहीं किए हमने, वरना हम पे भी गाली पड़ती। नहीं, लेकिन आप तो माशाल्लाह काफी बुजुर्ग हैं और काफी तवाज़ो मुनकसरुल मिजाज आदमी हैं, बड़े खाकसार लगते हैं। ये खाकसारी कैसे नेताओं में तो होती नहीं है? ये तो खानदानी है, बाई बर्थ है। मेरे बाप भी ऐसे ही थे, मेरे दादा भी ऐसे ही थे। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो अटल जी से या आडवाणी साहब से आपकी बातचीत होती हो मुसलमानों को लेकर के, जो हमारे दर्शकों को आप बता पाए? देखो जी, वो तो सबको साथ लेके चलते थे। एक बार मैंने रोज़ा इफ्तार पार्टी की, मैं हर साल रोज़ा इफ्तार पार्टी करता था हौस काजी पे मस्जिद के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने बुलाया, वो आए, रोज़ा रख के आए, रोज़ा इफ्तार किया उन्होंने हौस काजी मस्जिद में, अटल जी ने। अटल जी ने रोजा रखा था? हाँ, रखा था, उस रोज़ उन्होंने रोज़ा रखा था। और पानी पिया हो वो एक अलग बात है, यूँ के हिंदुओं में निर्जल तो देखा ही नहीं जाता, पानी पीते हैं वो लोग। तो ऐसा मामला था। बहरहाल लिबरल थे वो। कभी मुद्दों को लेके आपकी कोई लड़ाई हुई हो अटल जी से, आडवाणी साहब से? नहीं, इश्यूज कभी को, नहीं। मुस्लिम इश्यूज को लेके कोई बातचीत हुई, डायलॉग हुआ हो? देखो, उस वक्त इस तरह के इशू ही नहीं थे जो इशू आज है। कहीं बनारस का इशू है, कहीं मथुरा का इशू है, दिल्ली में मज़ार डिमोलिश कर दिए, मस्जिदें गिरा दी, दिल्ली के जो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुसलमान को भी दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है, और उसी से उनकी उन्नति हो रही है। लेकिन सिकंदर बख्श साहब के खिलाफ अटल जी धरने पे तो बैठे थे ना? धरने पे कब बैठे अटल जी? वही सिकंदर बख्श के खिलाफ कभी नहीं बैठे। उनकी शादी को लेकर के कुछ? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी राज शर्मा से उनकी शादी सुभद्रा जोशी ने कराई थी, अटल जी वगैरह कोई धरने पे नहीं बैठे थे। उधम अच्छी थी उस वक्त भी, जनसंघ वालों ने चांदनी चौक में झगड़े कराए थे। अच्छा। लेकिन वो सुभद्रा जोशी ने फेस किया था वो झगड़ा। तो ये आरोप गलत है कि अटल जी धरने पे बैठे थे? ये बिल्कुल गलत आरोप है कि अटल जी धरने पे बैठे। और कोई पुरानी बात अगर हमारे दर्शकों से आप साझा कर पाए उस वक्त की, उस जमाने की? उस जमहूरी दौर में हिंदू मुसलमान गले मिलता था, ईद पे मुबारकबाद देते थे हिंदू मुसलमानों को, दिवाली पे, होली दिवाली पे मुसलमान हिंदुओं को मुबारकबाद देते थे, गंगा जमनी तहजीब की तरह। हमारे इलाके से जब भी रामलीला का जुलूस निकलता था, मैं उनका अभिनंदन करता था, उनका स्वागत करता था, उनका इस्तकबाल करता था। बड़े बड़े बहुत साल तक मैंने उनका इस्तकबाल किया है। सबको पता है मेरे इलाके वालों का। आज भी जब मैं बाजार सीताराम में जाता हूँ तो पुराने हिंदू जो है वो आज भी मुझे अच्छी नज़र से देखते हैं और मुझसे दुआ सलाम करते हैं और याद करते हैं मुझे। और आज भी जो पुराने हिंदू हैं उनके यहाँ मौज ज़िंदगी में मैं शामिल होता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अकरम कादरी साहब, जिन्होंने जनसंघ में लंबे समय तक काम किया, अटल जी आडवाणी का दौर पाया और साथ ही सिकंदर बख्श साहब के साथ काम किया। बहुत सारे काम किए, पुरानी यादों को हमने कोशिश की कि आपके साथ साझा किया जाए और आप देखते रहिए वतन समाचार।